नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सतलोक आश्रम ऑफिशियल चैनल पे। अभी हमें सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा में, और आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो कबीर साहब का प्रकट दिवस चल रहा है उसका दूसरा दिन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। इस कैंप के एंट्रेंस पे हम खड़े हैं, जहाँ पे जो वॉलंटियर्स है उनको लाइन में बैठा रखा है और वन बाय वन उनकी जैसे बारी आ रही है फिर उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। और आप थोड़ा आगे की तरफ देखोगे तो एक टीम बैठी है जो यहाँ फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रही है। जो भी इनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी नेम वगैरह चाहिए, उनका वेट वगैरह, सारी चीजें कवर कर रही है। उसके बाद अभी हम कुछ देर में आपको अंदर लेके चलेंगे, जहाँ पे कि ये जो वॉलंटियर्स है अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। यहाँ इनको किस तरीके की व्यवस्था मिली गई है और यहाँ जो टीम आई है ब्लड लेने के लिए उनको यहाँ की व्यवस्था कैसे लगी, और जो उनका टारगेट है वो टारगेट उनका फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। बने रहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हो जो वॉलंटियर्स ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आगे उनका फॉर्म फिल करने के बाद उनको यहाँ आगे के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ उनका वेट वगैरह, उनकी जो भी बाकी डिटेल्स है उनकी जानकारी ली जाती है और वन बाय वन करके उनको आगे ब्लड डोनेट करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी व्यवस्था देखी जा रही है। साथ में यहाँ पे ये प्रमाण पत्र भी लिए हुए हैं। जो भी वॉलंटियर्स है ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और अभी हमारे पीछे की तरफ आप नज़ारा देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी वॉलंटियर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका ब्लड डोनेट करने की मौका कब लगे। यहाँ के इन वॉलंटियर्स का अगर हम भाव देखें, इसकी भीड़, यहाँ की जमा भीड़ से हमें पता चल सकता है कि ये इस ब्लड डोनेट की सेवा के लिए कितने जोश के साथ यहाँ उमड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से इन्होंने एक चीज ठानी है कि भाई भारतवर्ष में कोई भी ब्लड की कमी से किसी की जान ना जाए। तो बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम यहाँ के किस वॉलंटियर से भी आपको बातचीत कराएंगे, उनको किस तरीके की यहाँ व्यवस्था दी गई है, और जो यहाँ डॉक्टर्स की टीम आई है उनसे भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो वॉलंटियर्स जगह जगह लेटे हुए हैं और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और मानवता की सेवा में एक अहम योगदान अपना दे रहे हैं ताकि किसी की जान खून की कमी से ना जाए। आप देख सकते हो उमड़ के यहाँ पे सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं और उनके भगत भी ब्लड डोनेट करने के लिए पूरे जोर शोर के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं कि नहीं, हमारा मौका है, हमारा मौका है। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ, इतनी खुशी के साथ जो ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं एक मानवता की सेवा के लिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इन वॉलंटियर्स को कि ये मानवता की सेवा के लिए अपना रक्तदान कर रहे हैं, जो कि सबसे महादान माना जाता है। तो हमारे साथ यहाँ के जो डॉक्टर्स की टीम है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे विचार जानते हैं कि यहाँ जो ये टारगेट लेकर आए हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर इनके क्या विचार है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मैं SNO हूँ PGI से। वैसे तो मेरे को लुक आफ्टर के लिए भेजा हुआ है, पर यहाँ का उत्साह देख के मैं भी ब्लीड करवा रही हूँ यूनिट। और हम जब हॉस्पिटल चले थे तो बहुत सारा स्टाफ लेके चले थे, क्योंकि वहाँ यहाँ हमारा बहुत बड़ा कैंप होता है, इसीलिए। तो मैम, आप जो टारगेट लेकर आए हो वो टारगेट आपने अचीव किया है या नहीं किया? यहाँ पे हम कई बार आ चुके हैं, हमारा हर बार टारगेट से भी ऊपर अचीव हो जाता है, इसलिए बहुत सारी टीम लेके आते हैं। जब यहाँ का कैंप आता है तो हमें स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है और टारगेट से भी ज्यादा मिलता है हमें ब्लड। मैम, आप अपनी टीम तो साथ लाते हो और यहाँ जो आश्रम का सिस्टम है, मैनेजमेंट है, उनके द्वारा कैसी व्यवस्था आपको प्रोवाइड की जाती है? यहाँ पे वो आश्रम के द्वारा हमें बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है। टाइम टू टाइम पानी, ना जरूरत होते हुए हमें जबरदस्ती खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। इतनी गर्मी में भी हमारे को 2-3 बार अभी तक जूस पिला चुके हैं वे लोग। अच्छा मैम, अगर हम गर्मी की बात करें, जून का महीना चल रहा है तो यहाँ अभी बहुत बुरी तरीके से हीट वेव भी है, तो व्यवस्था यहाँ कैसी है गर्मी से राहत के लिए? बहुत अच्छी व्यवस्था है, कूलर वगैरह सब अच्छे से लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही गर्मी की वजह से। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे ये थे डॉक्टर्स के विचार की हमें यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड की गई है। यहाँ की मैनेजमेंट टीम भी हमें बहुत सहायता कर रही है और गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पे बड़े बड़े कूलर्स लगे हुए हैं। अभी हम वॉलंटियर से बात करेंगे, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पवन दास है। कहाँ से हो सर आप? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ।
सर आप छत्तीसगढ़ से इतनी दूर हरियाणा सतलोक आश्रम धनाना धाम आए हो, किस लिए आए हो सर? सर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय विशाल भंडारा चल रहा है, कबीर साहब का प्रगट दिवस है, उस पे आए हैं सर। सर यहाँ पे आप देखा जा रहा है कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो सर यहाँ जो ये प्रेरणा मिल रही है आपको वो कहाँ से मिली है? ये सर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से मिला है सर। सर इतनी भयंकर यहाँ गर्मी है और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके आपके क्या विचार है? सर परमात्मा ने सभी व्यवस्था कर रखा है, पूरा फुहारा लगा रखा है, बड़े बड़े पंखा लगा है, कूलर लगा है, व्यवस्था ऐसे है सर जैसे बिल्कुल हम एसी रूम में है। तो सर और देखा जाए यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के बाद जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ के मैनेजमेंट के लोग खाने पीने की, वो व्यवस्था आपके लिए कैसी की गई है? वो तो सर ऐसे व्यवस्था पूरा पृथ्वी पे नहीं है जैसे यहाँ पे व्यवस्था है सर। अच्छा सर, इन व्यवस्थाओं के आपका कोई चार्ज लिया जाता है? नहीं सर, बिल्कुल निःशुल्क है सर। धन्यवाद सर। तो देखिए दोस्तों, ये थे यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं उनके विचार कि हमें हर प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है और इनका व्यवस्थाओं को लेकर कहना है कि पूरी पृथ्वी पे यहाँ जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम चलते हैं जहाँ इनको रिफ्रेशमेंट वगैरह दिया जाता है, रिफ्रेशमेंट एरिया में, वहाँ देखेंगे वहाँ का नज़ारा कैसा है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं रिफ्रेशमेंट एरिया में। यहाँ पे देख सकते हैं काफी श्रद्धालु जो सेवादार हैं यहाँ पे मौसमी वगैरह छील रहे हैं भक्तों के लिए, जो अनार वगैरह है वो छील रहे हैं, और कुछ सेवादार यहाँ मशीन के साथ लगे हुए हैं जो इनका जूस निकाल रहे हैं, और कुछ सेवादार ऐसे हैं जो यहाँ पे जो ब्लड डोनेट करके आ रहे हैं वॉलंटियर्स, उनके लिए जूस बनाना वगैरह, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था के लिए तत्पर है कि उनको किसी तरीके की कोई कमी ना हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ लाइन से जो सेवादार ब्लड डोनेट करके आए हैं वो बैठे हैं, और बाकी सेवादार उनको खाने पीने की व्यवस्थाओं के लेकर तत्पर तैयार बैठे हैं। उनको टाइम टू टाइम बनाना और जो जूस वगैरह है वो सारा व्यवस्था उनको बैठे बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ का नज़ारा देखा जाए तो वाकई मान सकते हैं कि पृथ्वी पर ऐसी व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जो निस्वार्थ भाव के साथ यहाँ पे सेवा देखी जा रही है वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देखी जा रही है। हमारे भी यहाँ ये नज़ारा देखकर आत्मा गदगद हो गई है कि हम भी अपने आप को बहुत पुण्य के भागी मानते हैं कि हम ऐसे समागम में आकर आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसी विशेष न्यूज़ आने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।